हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 15 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 है। इसमें हम लोग व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रांची में साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कोहड़ा पांडे कहाँ के निवासी थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये पलामू के निवासी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 1930 ईस्वी में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की। तो किसान सभा की स्थापना जो की थी वो बोनीफेस लकड़ा ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चौमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 23 दिसंबर 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात HEC में। कार्तिक उरांव जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी को छोड़ करके भारत वापस आए थे। भारत लौटने के पश्चात HEC रांची में नौकरी उन्होंने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पाहन कहलाता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। पाहन का सहायक पुजारा या पनभरा कहलाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जनजाति में यह प्रचलित है, मगाह नृत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सरहुल या बाहा पर्व या बा पर्व से संबंधित जदूर किस प्रकार का गीत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बसंत गीत। सरहुल या बाहा पर्व से संबंधित जदूर एक प्रकार का बसंत गीत है। सरहुल पर्व चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी शैली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोहराय से। सोहराय शैली जनजातियों की एक प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली है। यह उनके प्रसिद्ध पर्व सोहराई से जुड़ी शैली है। सोहराय चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। सांड नहीं, यहाँ सांड होना चाहिए। सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चांगू वाद्य यंत्र किस लकड़ी से बनाया जाता है। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गम्हार की लकड़ी से भी और कटहल की लकड़ी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ियों से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुमानी नदी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जिले में सुखलदरी जलप्रपात अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा जिले में सुखलदरी जलप्रपात स्थित है और यह कन्हर नदी पर है तथा इसकी ऊंचाई जो है 100 फीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पलामू में जो है ग्रेफाइट का जो है सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। उत्पादन के दृष्टिकोण से मरोमारा, कोजुरुम, लाट आदि प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टान जो है झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, उत्तरी कोयल, शंख, फुलझार आदि नदियों का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र है। दूसरा है, पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू और साराऊ पहाड़ी है। निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दामोदर नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो 15 का जो है पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार जो लातेहार का टोरी क्षेत्र है, ये सही है। और यह झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, ये भी सही है। इसका आवास क्षेत्र जो है 9030 वर्ग किलोमीटर है, ये जो है गलत है। तो 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 सही है। तो इसका जो आवास क्षेत्र है 12,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इसकी ऊंचाई 22 मीटर है, ये गलत है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है 4 मीटर है। और बाकी सभी रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कथन सही है, जैसे यह रामगढ़ जिले में स्थित है, ये भी सही है। यह दामोदर और भेड़ा नदी या भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। तो ए और बी सही है, सी ऑप्शन जो है गलत है। तो हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। तो 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, ये सही है। नेतरहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, ये भी सही है। नेतरहाट का पठार में 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ए बी सी सही है यानी उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेशों में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्द्र वर्षा प्रकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 5 कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं। झारखंड में कोयला उत्पादन क्षेत्र 5 हैं जो निम्न है। पहला है अजय बेसिन क्षेत्र, दूसरा बराकर बेसिन क्षेत्र, तीसरा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, चौथा है उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र और पांचवा जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है, यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात रांची और धनबाद जिले में पाया जाता है थोरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिकरण में निजी भागीदारी को उत्साहित करने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी औद्योगिक पार्क। इसका जो है सही आंसर है बी, 21 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निम्न जिलों में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर में अवस्थित है। ये प्राधिकरण भूमि के अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास जैसे सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सिद्धनाथ कुमार किस साहित्य विद्या के आचार्य थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी नाटक के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1953 ईस्वी में स्थापित रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात रांची जिले में। 1953 में स्थापित रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान जो है रांची शहर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बॉक्सिंग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सुखलदरी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है गढ़वा जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 60% जो है झारखंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। टाटा टिमकेन निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोलर बियरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी इकाइयाँ दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती हैं? तो इसका सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात हटिया। चंद्रपुरा एवं पतरातू गोमिया तथा सिंदरी के सभी दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन आती है, जबकि हटिया HEC ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन आती है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है। टाटा स्टील को खनिजों एवं प्राप्त स्थानों को सही मिलान करें। तो 30 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात
ए का 2 होगा, कोकिंग कोयला जो है रानीगंज एवं झरिया में है। और बी का 4 यानी कच्चा लोहा मयूरभंज तथा नवामुंडी में। और सी का जो है 1 अर्थात मैंगनीज एवं क्रोमाइट जो है चाईबासा खान से प्राप्त होता है। और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट जो है इसका 3 होगा, यानी यह सुंदरनगर से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बी करेक्ट है इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एल्यूमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 16%। तो इसका जो है सही आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में किसमें नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची में नहीं है, बाकी पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कोडरमा अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 177.35 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी शहतूत कील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन है? तो इसका जो सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रेमलता अग्रवाल जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला है। तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। घोड़बंधा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आर्या योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवकों को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तिलका माझी कृषि पंप योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के कितने गांव का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात 50 लोगों को जो है 50 ग्रामीणों को निःशुल्क जो है विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रांची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव संपन्न हुए? तो 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 81 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न। 41 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो 41 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात चारवाक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? तो इसका जो सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात खेतड़ी। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। 43 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 43 का सही सुमेलन इस प्रकार है, पहले देखते हैं हम लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना 1765 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो सही सुमेलन है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो है सही सुमेलन ऑप्शन नंबर सी, इसको मैच कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या तथा युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात बंगाल से। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका जो सही आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर डी यानी नरेंद्र देव ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46।
निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है IRA के संस्थापक सूर्य सेन चटगांव के एक राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे। वे मास्टर दा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मिजोरम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 जो है सही सुमेलित नहीं है। ए और ये 1 और 2 जो है सही सुमेलन इसका नहीं है, बाकी सही सुमेलन है। तो बालाघाट मध्य भारत में तथा पटकाईबूम पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित युग्मों में कौन से सुमेलित हैं? तो जो सही सुमेलन है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है। यानी घाघरा की सहायक नदी जो है शक्ति है, कोसी की सहायक नदी अरुण है, सोन की रिहंद है, दामोदर की बराकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है? तो 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कालाहारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्लीच्ड चिली। ब्लीच्ड जो है ये चिल्ली, ये इसका जो है सही सुमेलन नहीं है। ब्लीच्ड ये बर्फ़ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। इससे साइबेरियाई क्षेत्र कनाडा USA प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो इसका जो सही आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रांतीय संवैधानिक समिति के जो है अध्यक्षता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, बल्कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में भी है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर है 55 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सज़ा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो 56 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में जो हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। वॉली स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है 57 का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लॉन टेनिस। तीनों शब्दों का प्रयोग लॉन टेनिस में किया जाता है। इस खेल में प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है। कितने वर्षों के लिए 10 अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है? तो 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए 10 अस्थायी सदस्य देशों को चुना जाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से इसका संबंध है। नेक्स्ट है 60। टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पर्यावरण के क्षेत्र में जो है टायलर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तेलुगु को जो है तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो इसका सही आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर बी यानी संथानम समिति के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो इसका जो 63 का सही आंसर है 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मानव उपयोग के लिए शराब। ये जो है जीएसटी में शामिल नहीं है। बाकी पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, दवाएं, मेडिसिन्स ये सभी जीएसटी में शामिल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इसका जो सही आंसर है 64 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात नोजोमी ओकुहारा। सॉरी यहाँ कट गया है, तो इसका जो 64 का सही आंसर है नोजोमी ओकुहारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की? तो 65 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात वायुसेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया? तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में अर्थात ये जो है 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग है, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो इसका जो सही आंसर है 67 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिंगापुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है? तो 68 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 2030 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। पुस्तक अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात पी चिदम्बरम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये जो है 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग है और अभी वर्तमान में जो है चीन से हमारा भारत जो है जनसंख्या के मामले में एक पूरे विश्व में 1 नंबर पे आ गया और दूसरा स्थान पे जो है चीन आ गया। तो 70 नंबर का जो क्वेश्चन था उस समय के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2027 तक ये लक्ष्य रखा गया था, 70 का ऑप्शन नंबर बी। तो अभी जो है वर्तमान में जो है भारत 1 नंबर पे जनसंख्या के मामले में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अब जो है क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है। 71 नंबर क्वेश्चन किस वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर है 72 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का जो अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात परिवर्तन की धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक माना जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को श्रवणीय कहते हैं यानी जिसे सुन सकते हैं, तथा 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को अश्रव्य ध्वनि तरंग यानी इंफ्रासोनिक
वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो 76 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लौह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन में सिर्फ सी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और कार्बन में सी होता है, कॉपर, तांबा जो होता है उसका Cu, और क्लोरीन में Cl होता है 2 अक्षर, और कॉपर में भी Cu 2 अक्षर, और कैल्शियम में Ca 2 अक्षर, और सिर्फ कार्बन का जो है संकेत C होता है, उसमें 1 अक्षर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को आवेशित करता है? तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग डैश होता है, तो क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बैंगनी होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, यह पानी में घुलनशील होता है। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम को जो है दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो 81 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जानवरों का अध्ययन जो है जंतु अध्ययन कहलाता है, और वनस्पतियों का अध्ययन में जो है पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है पादप की जो है कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। नेक्स्ट देखते हैं, और कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, तो कौन सा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवाश्म जो है विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती हैं? तो 85 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में जो है 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है शरीर के कुल भाग का 2% होता है। शरीर के कुल वजन का जो है 2% मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मूत्राशय के नीचे जो है प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका आकार अखरोट के समान होता है तथा पुरुषों में यह मूत्राशय के नीचे तथा मूत्र नली के आसपास स्थित होती है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो 88 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है शरीर में, और इससे जो है हड्डी मजबूत होता है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, OTC का क्रोसिन एक डैश दवा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दर्दनाक एवं ज्वरनाश दवा है OTC। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, BAT यानी बैट डैश के लिए फाइल एक्सटेंशन है, तो किसके लिए है? तो इसका जो सही आंसर है 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बैच फाइल के लिए जो है बैट जो है बैच फाइलें के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। बैट का प्रयोग डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तथा विंडोज़ बैच फाइलों में फाइल एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है। फाइल के अनेक प्रकार में बैट अधिक सुरक्षित प्रबंधन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अब हम लोग कंप्यूटर से देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन डेटा प्रकारों में दशमलव मान सम्मिलित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अस्थाई प्लॉट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बैटरी।
यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग बैटरी होता है। बैटरी यूपीएस सिस्टम का हृदय होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक न हो उसे डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सॉफ्टवेयर लीगेसी सिस्टम कहते हैं इसे। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन। वैलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडार, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य प्रचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 135 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फाइल सिस्टम प्रबंधन। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूटर करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है 136 का ऑप्शन नंबर डी, यानी इंटरप्रेटर कहलाता है। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्यूलेटर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा को प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। यह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति डैश में होता है। तो किस में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्विच। ब्रॉडबैंड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके ज़रिए कंप्यूटर से वायर को ब्रॉडबैंड में स्विच किया जाता है, जिसमें इंटरनेट शेयरिंग किया जाता है। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आईएसपी का तात्पर्य डैश से है। तो किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इंटरनेट को जो है सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। नेक्स्ट है 142। संधियाँ लिंक्स जो किसी और वेब पेज पर ले जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है 142 का ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइपर लिंक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। टीसीपी या आईपी डेटा संपर्क स्तर एक डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फ्रेम कहलाता है। टीसीपी या आईपी डेटा संपर्क एक स्तर जो है संपर्क स्तर एक फ्रेम कहलाता है। नेक्स्ट है 144। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात टाइम बम कहलाता है। टाइम बम वायरस ऐसे वायरस हैं जो किसी कंप्यूटर में किसी निश्चित समय या समय अंतराल तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो 145 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डाव जोन्स जो है सर्च इंजन नहीं है। बाकी याहू, लाइकोस, मेटा, ग्राउलर ये सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। 146 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करने के लिए माउस कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद दाएं माउस के बटन को दबाकर उसे मूव करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ड्रैगिंग कहा जाता है। 147 नंबर क्वेश्चन है। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए जो है फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो 148 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IBM लोटस सिम्फनी जो है ये वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स ये जो है वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर के प्रकार हैं, जबकि IBM लोटस सिम्फनी एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सांख्यिकी के क्षेत्र में जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक यूजफुल होता है। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन जो
मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 का जो है लास्ट क्वेश्चन है। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी Ctrl+M। नए स्लाइड इंसर्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 150 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आज हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।